नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे और बड़ी खबर है विजय सिन्हा की क्या भूमिका आगे होने वाली है। पहले क्या भूमिका थी वो तो आप सबको पता ही है। कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री पद की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे और सरकार में बतौर डिप्टी सीएम सेकंड इन कमांड की भूमिका में नजर आ रहे थे। लेकिन अब नई सरकार में नए मंत्रिमंडल में उनकी क्या भूमिका होगी, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए थे जिसके कारण वो मीडिया की सुर्खियों में बने रह रहे थे, सरकारी महकमे में विवाद का विषय बन गए थे और सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन गए थे। ऐसे में अब आगे उनकी भूमिका को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन बीजेपी खेमे में अंदर खाने किस तरह की चर्चा है विजय सिन्हा की आगे की भूमिका को लेकर, वो जानकारी लेकर आए हैं। तो राजीव से जानते हैं, विजय सिन्हा का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है या मध्यम है या फिर डार्क दिख रहा है? राजीव, क्या चर्चा चल रही है? विजय सिन्हा का भविष्य उनके हाथ में है। ये कशिश न्यूज़ के दर्शकों के लिए अप्रत्याशित है, लेकिन ये सही भी है। विजय सिन्हा की भूमिका क्या होगी वो विजय सिन्हा को तय करने का अधिकार मिल चुका है। मेरी जानकारी मेरे सूत्र बताते हैं। कुछ फैसले विवाद में रहे लेकिन कड़े फैसले थे और उसका कहीं न कहीं असर दिख रहा था। सुधार का असर, भूमि सर्वे की बात आई थी, उन्होंने किस तरह के फैसले लिए, खनन में किस तरह से माफिया राज को उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की थी, जिसका फलाफल दिखाई दे रहा था, सामने दिखाई दे रहा था। हाँ, कुछ बातों को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहते हुए उनके अधीनस्थ जो कर्मी हैं, चाहे आरओ हों या फिर सीओ हो, इन लोगों ने हड़ताल कर दिया था और मामला बहुत पेचीदगी के साथ आगे बढ़ रहा था। इसी बीच सरकार का मुखिया बदल गया, सम्राट चौधरी के तौर पे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद शपथ की बात आई तो सिर्फ भाजपा कोटे से एक मुख्यमंत्री पद के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ लिया और जदयू कोटे से मात्र 2 लोगों ने उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया। मंत्रिमंडल बंटवारे में 29 विभाग सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को मिला। 10 विभाग जो हैं वो विजय कुमार चौधरी हैं उप मुख्यमंत्री, उनको मिला और 8 विभाग जो हैं वो विजेंद्र यादव को मिला। विभाग से एक बात तो तय हो गई है कि भाजपा खेमे में 29 मंत्री और जदयू खेमे में 10 और 8 18 मंत्री। अभी आप चर्चा कर रहे थे विजय सिन्हा की भूमिका को लेकर के, तो चूंकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का जो संबंध है ये सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं कैसा है, किस तरह का संबंध इन लोगों का है। दोनों भाजपा में रहते हुए भी ये एक दूसरे को एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इन दोनों में चलती रहती है और वो रह रह करके सामने आते भी रहता है। इसमें कहीं से गुरेज नहीं है। जब विधानसभा अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, तो जिस तरह से सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री थे तो उन्होंने सवाल के जवाब में 16 सवाल आए थे सम्राट चौधरी के लिए, जिसमें से उन्होंने 12 ही सवाल का जवाब ऑनलाइन किया था, जबकि हुआ था कि 16 सवाल का जवाब ऑनलाइन करने का। इसको लेकर के तीखी नोकझोंक हुई थी विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष में और मंत्री सम्राट चौधरी में। उसमें वो शब्द भी एक आया जो कि बहुत विवादों में वो शब्द रहा, सम्राट चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए कहा था। तो ये सारी चीज़ें खट्टी मीठी यादें इन दोनों के बीच रहीं। लेकिन अब जो सिनारियो और जिस तरह के परिदृश्य सामने आ रहे हैं दीपक जी, इसमें कहीं ना कहीं से विजय सिन्हा की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्रित्व काल में या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के सरकार में वो किस भूमिका में रहेंगे? क्या उनके अंदर रहेंगे जो पैरेलल चलने वाले, हर तरह से दोनों उप मुख्यमंत्री रहे एक साथ, दोनों अच्छे अच्छे विभाग के मंत्री रहे एक साथ, तो उस स्थिति में क्या विजय सिन्हा की भूमिका रहेगी? तो मेरे सूत्र स्पष्ट बता रहे हैं कि उनको भाजपा आला कमान ने तय करने का, माने कि खुद तय करने का, निर्णय करने का अधिकार दे दिया है 2 रूप में।
एक रूप में अगर आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के सरकार में आप मंत्री रहे तो वो भी आपको मिलेगा। अगर वो आप संगठन में चाहते हैं तो संगठन का दायित्व भी आपको मिलेगा। यानी कि बिहार भाजपा का दायित्व मतलब आप समझ लीजिए कि क्या दायित्व होता है। मतलब एक तरह से कहें कि उनका जो अब तक कद बन चुका है, अगर वो चाहें उस कद को मेंटेन करना तो संगठन में और सरकार में बीजेपी के आला कमान के नेता, शीर्ष नेतृत्व तैयार है उन्हें उसी भूमिका में, उसी कद में बरकरार रखने के लिए। जी, इसके पीछे रीजन है। आप विजय सिन्हा का आज कोई भी चुनाव उठा करके देख लीजिए, 2020 किस तरह से उस समय सुशील मोदी ये थे, मजबूत थे, और सुशील मोदी किस तरह से उन्होंने तय किया कि नहीं विजय सिन्हा को सीट दिया जाए, लेकिन कुछ नेताओं ने एक तरह से षड्यंत्र रचा और कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को सुशील मोदी के गाड़ी के आगे सुला दिया। भाजपा कार्यालय का वो वाकया में सामने था कि विजय सिन्हा को सीट नहीं मिले, लेकिन विजय सिन्हा को सीट मिला। चुनाव में किस तरह से उनके क्षेत्र में बहुत सारे गांव के लोगों को मैनिपुलेट करके मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया कई गांवों ने, उसके बावजूद वो जीते। इस बार उन्हीं के सहयोगी और उनके ही सहयोगी दल के नेताओं ने एक तरह से कैंप कर लिया था लखीसराय में कि इस बार विजय सिन्हा को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना है। इसके बावजूद भी वो जीते। तो देखिए, विजय सिन्हा जमीनी रूप से बहुत मजबूत है। हाँ, कुछ उनके निर्णय हैं चाहे या उनका एक तरह से बोलने का अंदाज जो है वो थोड़ा सा अटपटा है, जो कि लोगों के जेहन में या फिर किसी को पचता नहीं है। ये बात तय है कि विजय सिन्हा निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। विजय सिन्हा लड़ाकू हैं। विजय सिन्हा लड़ते हुए अपने कार्य को बखूबी अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं और झुकते नहीं है, ये अपने निर्णयों को लेकर उन्होंने दर्शा दिया है। आपने दो बातें कही है, उन दो बातों पर हम थोड़ा स्पष्ट चाहेंगे कि आपका क्या मत है। पहला, सरकार में भूमिका, तो अब ऐसा कौन सा विभाग है, क्योंकि डिप्टी सीएम तो वो बनने से रहे, तो अब कोई ऐसा विभाग जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करें काम करने में, क्या लगता है? दो तीन ऑप्शन अगर आप दे सके तो। देखिए, ऑप्शन की बात कर ले तो विजय सिन्हा अभी फिलहाल में जो उप मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, यानी कि पिछली सरकार क्या मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी जो नया रिसफल हुआ है सम्राट चौधरी नीतीश कैबिनेट में कह लें, अब सम्राट कैबिनेट में हो गया है। हाँ, तो नीतीश कैबिनेट में वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए। आपको ये खनन भूतत्व मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे। तो ये अगर ये भी पोर्टफोलियो उनको मिलता है, 3-3 मंत्रालय मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके वजन के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। 3-3 मंत्रालय क्या, हमको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि पथ निर्माण मंत्री बन जाए। अशोक चौधरी क्या करेंगे? अशोक चौधरी तो ग्रामीण का, उनका तो खाता जदयू के खेमे से है। अच्छा, तो वो हाँ, तो ठीक है, सरकार में आपने 4 ऑप्शन दे दिए। अब संगठन की बात कर लेते हैं, तो संगठन में क्या भूमिका में उन्हें देख रहे हैं? मैंने कहा पहले ही आपको खुल करके बात कही, बस वो नाम मैंने नहीं दिया कि कौन सा पद, लेकिन बिहार भाजपा का दायित्व का मतलब ही होता है अध्यक्ष। अभी अभी नए अध्यक्ष आए थे, कशिश न्यूज़ के साथ 6 महीने पहले उनकी खास बातचीत हुई थी अध्यक्ष बनने के बाद। क्या लगता है 6 महीने के कार्यकाल में तो वो संजय सरावगी भी शायद नाराज हो सकते हैं? आप दिलीप जायसवाल का भी तो उठा के देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल का कार्यकाल 1 साल का लगभग रहा। 1 साल में ही वो उनको अध्यक्ष से हटा करके कितना बड़ा विभाग मिला। आप सोचिए कि उद्योग विभाग और पथ निर्माण विभाग। तो देखिए, भाजपा संगठन जो है ना, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कहाँ किस रूप में सेट करेगा और उससे क्या लाभ मिलेगा पार्टी को, वो देखती है। ये नहीं देखती है कि कितने दिन में हटा दिए गए, कितने दिन में रख दिए गए। 3 साल का कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन आप सम्राट चौधरी का ही उठा करके देख लीजिए। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार एनडीए खेमे में आए थे तो उप मुख्यमंत्री भी बना दिए गए। तब उनको वहां से प्रदेश अध्यक्ष से कहा गया कि आप उप मुख्यमंत्री बन गए, आप उधर ध्यान दीजिए। नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल को बैठाया गया। दिलीप जायसवाल के बाद जब चुनाव हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो नवंबर में चुनाव हुआ और सरकार बननी तय हुई, तो संजय सरावगी उस समय मंत्री थे। 2025 नवंबर से पहले
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे और दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय। लेकिन चुनाव के बाद जब सरकार की पटकथा लिखी गई और सरकार में मंत्रियों के नाम की घोषणा की गई तो उसमें दिलीप जायसवाल को मंत्री बनाया गया। तभी बात आ गई कि अब ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे, एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति एक पद रहेंगे। तो तुरंत तत्काल प्रभाव से वो तो मंत्री बन गए, उद्योग मंत्री बन गए, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा और संजय सरावगी बने। अब संजय सरावगी अगर मंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से वो पद खाली होगा। और कोई भी ऐसा नहीं है कि भाजपा में कोई ये कह दे कि नहीं मैं ये नहीं लूँगा, ये मैं ये करूँगा, ये चॉइस नहीं है। भाजपा संगठन है, चॉइस आपका तब है कि आप बहुत मजबूत हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं और अपनी बातों के विपरीत जो है तर्क रख सकते हैं, तो कुछ बात सुनी जा सकती है। लेकिन कभी अगर संगठन के नेता कह दिए कि आपको पोस्टर साटने जाना है तो आप जाइए, वो अमित शाह भी जाते हैं, नरेंद्र मोदी भी जाते हैं, वो हमने देखा है। चलिए, ये सब तो बातें आ गई। दो महत्वपूर्ण भूमिका है, फ्री हैंड विजय सिन्हा को मिल गया है। उनके मन में क्या चल रहा होगा, इसका कुछ अनुमान लग सकता है? किधर जाएं, संगठन में जाएं, सरकार में बने रहें, पावर अपनी अपनी जगह है, दोनों के अपने अपने वैल्यूज हैं। क्या लगता है उनके मन में क्या चल रहा होगा? काफी लंबा मंथन करना पड़ रहा होगा उन्हें। देखिए, मेरी जो बात हो रही है उनके विश्वस्त लोगों से, उनके करीबी लोगों से, तो जो बात छन करके सामने आ रही है तो उसमें विजय सिन्हा जो हैं वो मंत्री पद चाहते हैं। अब किन कारणों से चाहते हैं ये मैं नहीं, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, है ना, जाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने भी खुद बात किया था विजय सिन्हा से, मैंने कहा था कि मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़ा प्रेम से कहा कि आपके लिए दरवाज़ा खुला ही रहता है, आप जब भी आ जाएं, लेकिन थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपके साथ बढ़िया से चाय पीना चाहते हैं। तो उनको भी लग गया था कि राजीव क्यों आना चाहता है, क्यों बात करना चाहता है, ये बात उनको समझ में आ गई थी। इसलिए उस बात को उन्होंने टालने की कोशिश की, टाल दिया कि हाँ ठीक है चाय पियेंगे हम लोग, आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आप कभी भी अभी आ जाइए। उनका यही था कि अभी आ जाइए, रात के 10 बज रहे थे, तो अभी आ जाइए, आपका भी घर करीब है, 1 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग घर है। तो वैसी स्थिति में कहा कि अब रात को हम क्यों चाय पीना, हम तो खाना खा के सोने की तैयारी में। तो कहा कि आप जब भी आइए, आपके लिए स्वतंत्र है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक हमको आराम से रहने दीजिए। चाय की चुस्की चलेगी, लेकिन चर्चा थोड़ी देर बाद होगी, कुछ दिनों बाद। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखिए, विजय सिन्हा का फ्यूचर उनके हाथ में है, संगठन ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया है। आप जिस भूमिका में खुद को आगे के लिए तैयार कर पाते हैं, वो भूमिका संगठन की ओर से, चाहे वो संगठन में हो या सरकार में हो, उन्हें ऑफर किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि विजय सिन्हा क्या चुनते हैं। आप क्या अनुमान लगाते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय साझा करें। कशिश न्यूज़ के साथ बिहार के सियासी गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।